आप सभी को नमस्ते। आज मैं एक बेहद उपयोगी टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्राई एंगल, जिसके अंदर ट्राई माने तीन, जिसके अंदर तीन कोण हो वह ट्रायंगल। तीन कोण होंगे तो सीधी सी बात है तीन भुजाएं भी होंगी, इसका मतलब जिसके अंदर तीन भुजाएं और तीन कोण है वो ट्रायंगल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हिंदी में भी देखिए, त्रि माने तीन, भुज माने भुजा, जिसके अंदर तीन भुजाएं, ऐसी आकृति का क्षेत्रफल। ये सभी के लिए उपयोगी है, कक्षा 5वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक, और उसके बाद कंपटीशन में भी बेहद उपयोगी है। ट्रायंगल को हम शॉर्टकट में त्रिभुज लिखते हैं हिंदी में, और शॉर्टकट में इस तीन आकृतियों के, इस आकृति के द्वारा निशान प्रदर्शित करते हैं जिसमें तीन भुजाएं दिखाई दी। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, ये इसकी लंब या ऊंचाई है, परपेंडिकुलर या हाइट इसे बोलते हैं। ये इसका बेस है, BC इज बेस, इसको आधार कहते हैं। इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट, या परपेंडिकुलर भी कह देते हैं कहीं कहीं। हिंदी में कह सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसकी इकाई, यदि इसकी आधार और ऊंचाई सेंटीमीटर में है तो इसका उत्तर होगा वर्ग सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर की घात 2 भी लिख सकते हैं, हिंदी में वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। यदि आधार और ऊंचाई बेस और हाइट मीटर में होगी तो इसकी यूनिट वर्ग मीटर होगी, इसको मीटर की घात 2 लिख सकते हैं, या वर्ग मीटर भी हिंदी में लिख सकते हैं। ये इकाई है, यूनिट जिसको कहते हैं, इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से हम इस प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक ट्रायंगल लिया है, देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल लिया जिसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर, जिसका बेस है 8 सेंटीमीटर, और हमें इसका एरिया निकालना है। यानी एक त्रिभुज का आधार हमें दिया है 8 सेंटीमीटर, एक त्रिभुज का ऊंचाई दी है 6 सेंटीमीटर, हाइट, इसका क्षेत्रफल निकालिए। हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का सूत्र नहीं लगाया। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है आपका 8 सेंटीमीटर, हाइट है आपकी 6 सेंटीमीटर, 2 से काट दिया 4 आया, 6 चौक 24 वर्ग सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। यह था एग्जाम्पल नंबर 1। यानी सीधा सा काम, पहले सूत्र रखिए, फिर वैल्यू रख दिए, काट दीजिए, और उसके बाद उसकी इकाई लिख दीजिए, यूनिट लिख दीजिए। यदि ये सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर होगा, इसको स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, या सेंटीमीटर की घात 2 भी लिख सकते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 1। और इसके जैसे मैंने 5 प्रश्न आपके लिए लिखे हैं। देखिए जरा, मैं कैमरे को फोकस कर रहा हूँ, आपको इन सब का अभ्यास करना ही करना है, तभी ये प्रश्न अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जरा ध्यान से, मैंने कैमरा फोकस कर दिया है बोर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, बेस दिया आधार 15 सेंटीमीटर, हाइट या ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी बेस 28 सेंटीमीटर, हाइट 17 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6, यहाँ पर हाइट 108 मीटर, ये मीटर में है छठे क्वेश्चन में, और हाइट 90 मीटर। हम एरिया निकालेंगे। 7वें प्रश्न में भी बेस है 300 मीटर और हाइट है 200 मीटर, और इस प्रकार हम यह है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। धीरे धीरे अब हम व्यापक रूप में आते जा रहे हैं। सभी बच्चे काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, उसी में मज़ा है। और यदि ठीक से समझ आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इसी आशा के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त। आज का टॉपिक था एरिया ऑफ ट्रायंगल, और इसकी यूनिट थी वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर। ओके बच्चों।